हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से संबंधित संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। जो भी उम्मीदवार वर्तमान समय पर झारखंड में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं उन सभी के लिए ये लेक्चर है। और जो भी एस्पिरेंट के पास बीएड की डिग्री है उन सभी उम्मीदवार को ये लेक्चर अंतिम रूप से देखने की आवश्यकता है, ताकि आप सभी को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दो रास्ता बताएंगे। किसी एक रास्ते में निश्चित रूप से आप सभी सक्सेस हो पाएंगे। इसीलिए सभी एस्पिरेंट इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे और दोनों रास्ता को जान लेंगे। कौन से रास्ते पे आप जाने से किस मुकाम को हासिल कर पाएंगे, दोनों रास्ता को पूर्ण रूप से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी करंटली झारखंड में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से संबंधित चर्चाएं चल रही है। इसमें अपियर होने के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उन सभी पॉइंट पर हम डिटेल में बात करेंगे। सभी ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर कोई न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किया है, वैसे एस्पिरेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। लेक्चर को हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी बीएड पास स्टूडेंट्स वर्तमान समय पर हैं उन सभी के लिए यह लेक्चर अति आवश्यक है। अभी झारखंड में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति होगी। इसमें नियुक्ति पाने के लिए किस क्राइटेरिया को एस्पिरेंट को फुलफिल करने की आवश्यकता है, उस पॉइंट पर हम डिटेल में बात करेंगे। और एक वैकेंसी ऑलरेडी अभी जारी हो चुकी है, उस वैकेंसी में अपियर होने के लिए डिटेल इंफॉर्मेशन इस लेक्चर के माध्यम से हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि एस्पिरेंट इस लेक्चर को देखकर एक रास्ता को आप सभी निश्चित कर सकें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीईओ पर आधारित चर्चाएं करेंगे। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जो भी एस्पिरेंट बनना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है। झारखंड में जब झारखंड नहीं बना था, जब बिहार था, उस समय की बात है। उस समय जब झारखंड बिहार थी, उस टाइम ड्यूरेशन पर ही ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति हुई थी। झारखंड बनने के बाद अभी वर्तमान समय 24 साल गुजर चुका है, लेकिन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की नियुक्ति एक बार भी नहीं हुई है। जब झारखंड बिहार था उस टाइम ड्यूरेशन पर जितनी भर्ती प्रक्रियाएं हुई थी और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर थे, उनमें से बहुत सारे ऑफिसर वर्तमान समय पर रिटायर हो चुके हैं। और जितना सीट है बहुत ही कम संख्या में वर्तमान समय पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं। और शिक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण को देखते हुए झारखंड सरकार के माध्यम से वर्तमान समय पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की रिक्वायरमेंट निकाली जाएगी और जेएसएससी के माध्यम से इसकी विज्ञापन को पब्लिश की जाएगी। ठीक है, विज्ञापन पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन हम दो रास्ता को अभी बता रहे हैं। जो रास्ता आप सभी को अच्छा लगे उस रास्ते पे चलना, ठीक है। 6 माह के अंदर आप सभी एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन आप सभी को सबसे पहले तैयारी को मजबूती से करने की आवश्यकता है। ठीक है, 6 माह के अंदर में आप सभी के हाथ में एक सरकारी नौकरी होगी, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो पहले ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पोस्ट को समझ लें, उसके बाद दूसरी एक रास्ता और भी है, उसको भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एस्पिरेंट वर्तमान समय पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे उन सभी के लिए पॉइंट को जानना आवश्यक है। झारखंड सरकार के माध्यम से इसकी विज्ञापन निकाली जाएगी। वर्तमान समय पर जानकारी भी दे दी गई है नोटिस के माध्यम से। तो जो एस्पिरेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे उन सभी को आयु सीमा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानना आवश्यक है। जो भी एस्पिरेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे उन सभी की उम्र सीमा कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल। ठीक है, ये उम्र सीमा से संबंधित जानकारी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो जो भी एस्पिरेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, उन सभी के पास शैक्षणिक योग्यता के रूप में कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन मान के चले उसको, जो भी आप सभी को समझ में आती है, ग्रेजुएशन माने या फिर बैचलर डिग्री जो भी आपके पास है, उसके साथ में आप सभी का बीएड डिग्री होना मैंडेटरी होगी। तो एस्पिरेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यह है क्राइटेरिया ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, एज को भी ध्यान में रखेंगे। नॉर्मली मतलब जनरल 21 साल से लेकर 40 साल। ठीक है,
कैटेगरी के अनुरूप आप सभी को एज में भी आरक्षण मिल जाएगी, लेकिन हम जनरल का बात करेंगे क्योंकि ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज पर और स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज पर भी, दोनों जगह पर कैटेगरी के आधार पर सभी को आरक्षण मिल जाएगी। ठीक है, एज में भी मिलती है और कई विभिन्न पॉइंट पर भी आरक्षण दिया जाता है कैटेगरी के आधार पर, लेकिन इसमें नॉर्मली यानी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए उम्र सीमा 21 साल से लेकर 40 साल, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री है तो एस्पिरेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन पाएंगे। ठीक है, ये है क्राइटेरिया। अब बीएड पे एक और मुद्दा वर्तमान समय पर चल रही है कि 1 साल का बीएड चाहिए या फिर 2 साल का। पहले 2 साल की बीएड हुआ करता था, लेकिन एक नोटिस के माध्यम से उसको चेंज किया गया और 1 साल का बीएड लागू किया गया। 1 साल का बीएड कुछ दिन चलने के बाद पुनः फिर वर्तमान समय पर 2 साल का बीएड स्टार्ट हो चुका है और 2 साल का बीएड ही वर्तमान समय के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो जिस टाइम पे 2 साल का बीएड एस्पिरेंट कर चुके हैं वैसे एस्पिरेंट भी इसमें एलिजिबल होंगे, और जिसके पास 1 ईयर का बीएड डिग्री है वैसे एस्पिरेंट भी इसमें एलिजिबल होंगे, क्योंकि जिस टाइम पे 1 साल का बीएड डिग्री धारण किए थे एस्पिरेंट, उस टाइम पे सरकार के माध्यम से ही नोटिस जारी की गई थी कि 1 साल का बीएड मान्य होगा। ठीक है, जब सरकार के माध्यम से उसको मान्यता दी गई है तो अभी उसको कोई काट नहीं सकता है। 100% आप सभी को इसमें मौका मिलेगा, इसलिए निश्चिंत रहे सभी उम्मीदवार। 1 साल बीएड वाले एस्पिरेंट और 2 साल बीएड वाले एस्पिरेंट दोनों को मौका मिल जाएगा। इसमें दोनों अभ्यर्थी इसमें अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में इतना ही डेटा मेंशन की गई है, इससे ज्यादा कुछ भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, यह है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा। इस 2 पॉइंट को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए एस्पिरेंट को। अगर इन दोनों पॉइंट पर आप सभी 100% एलिजिबल हैं तो आप सभी निश्चित रूप से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसकी वैकेंसी को अनाउंसमेंट नहीं की गई है झारखंड सरकार के माध्यम से, लेकिन इसकी विज्ञापन को जेएसएस के माध्यम से पब्लिश की जाएगी। अभी पब्लिश नहीं हुई है, जैसे ही पब्लिश होगी आप सभी को इसका जानकारी दे दी जाएगी इसी चैनल के माध्यम से, इसलिए सभी उम्मीदवार इस चैनल से जुड़े रहेंगे। अब आते हैं हम दूसरी रास्ता पर। जो भी एस्पिरेंट इसमें क्लिक किए हैं वीडियो लेक्चर को, यानी आपके पास बीएड की डिग्री है, तभी आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट के पास बीएड की डिग्री है और साथ में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपके लिए एक टीचर का भी वैकेंसी वर्तमान समय पर निकाली गई है आयोग के माध्यम से, उसमें भी आप सभी अपीयर हो जाएं। उसमें अभी वैकेंसीज को जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। ठीक है, सिर्फ अप्लाई करना है, अपीयर होना है, एग्जामिनेशन देना है। और अभी जो वर्तमान समय पर झारखंड में चर्चा चल रही है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, इसका विज्ञापन अभी नहीं आई है, यानी इसमें अभी देर है, समय लगेगी इसमें। लेकिन अगर पीजीटी टीचर बनना है आप सभी को तो आप सभी उस वैकेंसीज पर फोकस करें जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री है। उन सभी एस्पिरेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप सभी उसमें फोकस करें और टीचर के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि अभी इस प्रकार से सिचुएशन देखने को मिल रही है कि अभ्यर्थी के पास जॉब नहीं है। जॉब मिल जाए यही बड़ी बात है, इसलिए एस्पिरेंट को पीजीटी में भी अप्लाई कर देना है। और ये वैकेंसी आती है पहले तो आप सभी को इसमें भी अपीयर होना है। तो पीजीटी में किस प्रकार से आप सभी अपीयर होंगे उसकी भी जानकारी, तो आप सभी को पीजीटी में किस प्रकार से एस्पिरेंट अपीयर होंगे उसका जानकारी भी आप सभी को मिलनी चाहिए। तो आप सभी क्या करेंगे, पीजीटी टीचर में अगर इंटरेस्टेड है पीजीटी टीचर बनने में, तो एस्पिरेंट इसी चैनल के लेटेस्ट वीडियो लेक्चर के सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आप सभी को एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगी पीजीटी भर्ती से संबंधित। उस वीडियो लेक्चर को आप सभी संपूर्ण रूप से देख लेंगे, किस प्रकार से आप सभी पीजीटी में अपीयर हो पाएंगे उसकी जानकारी वहां पर प्रोवाइड की गई है। इसी चैनल में भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब में आप सभी सर्च करेंगे तो वहां पर भी आप सभी को अवेलेबल मिलेगी। डायरेक्ट वीडियो सेक्शन पर विजिट करें और पीजीटी रिक्वायरमेंट वाला वीडियो को, लेटेस्ट वीडियो है उसको सभी एस्पिरेंट देख रहे हैं जिसके पास बीएड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप सभी डायरेक्ट पीजीटी टीचर बन पाएंगे उस वैकेंसी के तहत। और अभी जो चर्चा चल रही है झारखंड में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए, तो ये भी वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी देर है। जो वैकेंसी आ गई है उसमें जल्द से जल्द सभी को अपीयर होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अभी चर्चा चल रही है, आई नहीं है। ये समझने वाली बात है, जब आ जाएगी तब इसमें अपीयर होना एस्पिरेंट। ठीक है, अगर डिग्री है तो आप सब निश्चित रूप से उसमें अपीयर हो जाए। DSSB का वैकेंसी है पीजीटी का, किस किस विषय में वैकेंसी निकली है उसकी भी जानकारी हम प्रोवाइड कर दिए हैं।
एस्पिरेंट उस वीडियो लेक्चर को देखें, समझें और निश्चित रूप से उसमें अपीयर हों। अगर दुविधा होगी तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम दो रास्ता से संबंधित चर्चा किए। एक तो आप सभी डायरेक्ट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं और दूसरी रास्ता क्या है कि डायरेक्ट आप सभी पीजीटी टीचर बन सकते हैं। पीजीटी के लिए वर्तमान समय पर नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, अभी चर्चा चल रही है। जैसे ही जारी होगी आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे इस चैनल के माध्यम से, इसलिए उम्मीदवार इस चैनल से जुड़े रहेंगे। जैसे ही आयोग के माध्यम से वैकेंसीज की नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा आप सभी को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे हम। सभी एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहें।